तो ये है डे 3 हमारे ट्रिप का और बाय बाय टू दिस होटल एंड दिस ब्यूटीफुल व्यू अराउंड मी। चलो फिर मिलते हैं श्रीनगर के लिए। अभी है हम ये नूर मोहम्मद बट श्रीनगर जाते वक्त पहलगाम के रास्ते में आते हैं भाईजान के यहाँ से हमने बादाम केसर बादाम और किशमिश खरीदी है और ये साथ में कावा भी पी रहे हैं। कितना हुआ भैया? तो हम पहलगाम से जब श्रीनगर जा रहे थे तो बीच में ये एक दुकान है नूर मोहम्मद भट्ट, यहाँ की काफ़ी फेमस दुकान है। वहाँ से हमने ख़रीदा ये यहाँ का स्पेशल बादाम है, इसे मामरो बादाम ऐसा कुछ कहा जाता है। 1200 रुपये किलो। फिर है हमने कुछ केसर खरीदी है 800 रुपये की 4 ग्राम। राइट, स्पेशल अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स जो हमें मिले 600 रुपये किलो। तो हम अभी आए हैं बॉटनिकल गार्डन। यहाँ से मैंने टिकट खरीदी, 24 रुपये की टिकट है और ये एंट्री है। तो चलते हैं अंदर। पहलगाम से हम निकले थे करीब 9:15 के अराउंड और यहाँ पे श्रीनगर में हम पहुँच गए थे 11:30 बजे। बट उसके बाद श्रीनगर में थोड़ी ट्रैफिक थी, उसकी वजह से थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये है पहला बॉटनिकल गार्डन और इसके थोड़े से ही आगे है टुलिप गार्डन जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। आप यहाँ पे हाफ एन आवर तक आ सकते हो। ये पेड़ जो है पीछे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये हल्का सा गुलाबी है जो सुंदर लग रहा है। जब इस गार्डन में आए जस्ट उससे पहले एक रोड है, वो काफ़ी पॉश एरिया लग रहा था श्रीनगर का। और वहाँ पे द ललित से लेके दूसरे इंडिया के 5 स्टार चेन्स है, वहाँ की होटल्स थी। हाँ, तो मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। यहाँ पे हो गया विजिट मेरा। आई गेस ज़्यादा जो रश होगा वो हमें मिलेगा टुलिप गार्डन में, क्योंकि अभी जो सीज़न है वहाँ का, तो अभी कल परसों से ही वहाँ पे अलाउ हुआ है जाना। वो सिर्फ साल में 40 दिन ही चलता है। बहुत सारे न्यूज़ और सोशल मीडिया पे उसकी बातें हो रही है। तो लेट्स सी। अभी हम पहुँचने वाले हैं टुलिप गार्डन। बस जो बॉटनिकल गार्डन हम पीछे गए थे बस उससे थोड़ा सा ही आगे 5 मिनट की वॉकिंग होगी। या आ गए हम टुलिप गार्डन और ये एंट्री है। तो ये मैंने टिकट ले ली 59 रुपीज़ की इंक्लूडिंग GST। अभी ये टुलिप गार्डन की शुरुआत है। मोबाइल शूटिंग कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा ये ऊपर जो है ना, ये बोल रहा ये गुलदस्ता, मैं बोला इनको ये माइक है। गुलदस्ता नहीं है, माइक माइक है है ना। वो। हाँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये गार्डन जो है मतलब यहाँ पे सिर्फ 40 दिनों के लिए ही फूल आता है पूरे साल में। और ये गार्डन कल ही शुरू हुआ है, तो ये इसका दूसरा दिन है। शायद यही रीज़न है कि यहाँ इन सारी जगहों पे अभी फूल नहीं है। यहाँ पे फूल तोड़ना मना है, अगर फूल तोड़ते पकड़े गए तो 500 रुपये। टू प्लांट अ गार्डन इज टू बिलीव इन टुमारो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे वेडिंग शूट भी चल रही है और लोग मतलब हैदराबाद से भी यहाँ पे आए हैं वेडिंग शूट करने के लिए। मैं दिखाता हूँ पास से। मतलब ये टुलिप गार्डन जब चालू हो उसके 10-15 दिन के बाद आप आइए तो यहाँ पे ज़्यादा नए नए फूल दिखने मिलेंगे। अभी फ़िलहाल है अच्छे खासे बट उतने नहीं है। कुछ कुछ पट्टों में है, कुछ कुछ पट्टों में नहीं है, कहीं कलियाँ खुली हुई है।
ये एक पास में एक फ़ोटो गैलरी है टुलिप गार्डन में ही। यहाँ पे हर सीज़न के हिसाब से मतलब उन्होंने फ़ोटो दिए है। शायद ये रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं रहा है प्रॉपर, बट इसमें आप देख सकते हो पूरी ये फ्लावर वैली इस तरीके से ये रंग बिरंगी पूरी रहेगी जब फुल पीक सीज़न होगा इसका। तो ये है मेरे पीछे इसका सेल्फी पॉइंट। और ये जैसे कि मैंने कहा कि अभी कलियाँ ही निकल रही है फूलों की। अभी ये फुल पीक में नहीं है, बट बहुत सुंदर लगेगा जब ये फुल पीक में होंगे। तो होंगे जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी वो इनके नाम बता सकते हैं। हम तो भाई हमारे जैसे लोग तो सिर्फ कलर से ही पहचानते हैं कि ये पर्पल, पिंक, क्रीम। यहाँ पे फ्लावर की शेप ऐसे गोल रखी है और सिटिंग एरिया है। बेसिकली आप यहाँ पे बैठ सकते हो। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे कोई कुछ बेचने वगैरह वाला है नहीं। आई गेस ये गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है, यही रीज़न है। अभी हम पहुंच गए मुगल निशात गार्डन और ये यहाँ का टिकट काउंटर है और ये एग्जैक्ट डल लेक के सामने है। और यहाँ पे कुछ छोटा मोटा मार्केट है, आपको अगर कुछ खाना पीना हो तो, और मैं यहाँ से टिकट खरीद लेता हूँ। तो ये है मुगल निशात गार्डन, मतलब असल मुगलों ने ये बनाया है गार्डन। और ये काफ़ी बड़ा गार्डन है पीछे, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। क्या यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाओगे आप? ये है सेंटर, यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा। बस इस तरीके से लेयर्स है। वहाँ से शुरू होता है 1 2 देन 3 4 5 और जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहीं से हमें एग्ज़िट लेनी है। और अगला गार्डन शायद हम चश्मे शाही जाएंगे। अ, ये काफ़ी सेफ जगह है। आप जैसे एक बाहर से जो आ रहे हैं उनके दिमाग में जो एक सबके दिमाग में मतलब एक ऐसा बैठ गया है कि कश्मीर और ये सब जगह सेफ नहीं है। बट और यहाँ के जो नॉर्मल पब्लिक है, जो लेमैन लोग हैं, उन्हें उन्हें बस रोज़गारी से मतलब है। उन्हें ये आतंकवाद या फिर ऐसे कोई चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार सिर्फ एक ही जगह से मतलब टूरिज़्म से ही रोज़गार मिल रहा है। तो वो क्यों बंद करेंगे वो चीज़? तो ये सेंस लगता है। ये खुद ये आ गए हम अभी चश्मे शाही गार्डन और ये यहाँ का टिकट काउंटर है। बट जब यहाँ पे एंट्री हो रही थी तब आगे एक आध किलोमीटर पहले काफ़ी चेकिंग होती है। आपका आईडी कार्ड वगैरह मांगा जाता है और आप कहाँ से आए हो, आपका सारा जो सामान है, लगेज जो है वो सारा एक्सरे में स्कैन होता है। और अगर वहाँ से वो लोग आपको ओके कहते हैं तभी आप आगे आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते। हाँ, तो ये है चश्मे शाही की एंट्री। तो चश्मे शाही जो है वो फेमस है यहाँ के, जो मतलब एक जगह है वहाँ से पानी निकलता है ऑटोमेटिक। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ डेवलप नहीं किया है, बट वहाँ से सिर्फ पानी निकलता है। और बहुत सालों पहले किसी ने वो पानी पिया था और उसके जो दर्द वगैरह थे, जो उसकी बीमारी थी, वो सारी निकल गई। तो कहा जाता है कि ये यहाँ का जो पानी है, जो इस चश्मे में से निकलने वाला पानी है, वो अमृत के समान है। तो ये मेन गार्डन है और ये वाला जो स्पॉट है जहाँ से पानी निकलता है, तो अब हम वही जा रहे हैं। तो ये अमृत थोड़ा हमने बॉटल में भी भर लिया। जो ये पानी है कहाँ से निकल रहा है कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ना ही इसके पीछे कोई ऐसा झरना है कि जहाँ से ये पानी आ रहा है, ना ही कुछ और। बट ये आई गेस ज़मीन से ही कहीं से निकल रहा है और पता नहीं कैसे, बट कहानियाँ हैं इसके पीछे की।
तो हम चश्मेशाही बाग से निकल कर फिर श्रीनगर की एक होटल में हमने चेक इन कर लिया, जो हमने होटल बुक कराई है। मैं होटल के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ शिकारा राइड के लिए। तो अभी हम हैं डल लेक पे, शिकारा राइड है ये, और ये यहाँ आराम फरमा रहे हैं। तो होटल से करीब हमें लगे कुछ 10-15 मिनट डल लेक आने में बाय कार। बीच में थोड़ी सी ट्रैफिक थी तो उसकी वजह से समय ज़्यादा लग गया। यहाँ पे दो तरह के शिकारा राइड होते हैं, जैसे जितने लोगों के साथ मेरी बात की, एक 10 पॉइंट वाली और एक 6 पॉइंट वाली। तो 6 पॉइंट वाली होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, और 10 पॉइंट वाली होती है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है, मतलब आप 2-3 घंटे भी ले सकते हो और 3-4 जगह उतरना भी होता है उसमें। मैंने 10 पॉइंट वाली सिलेक्ट की और मुझे 1600 रुपये में ये पड़ा। अगर आप श्रीनगर आ रहे हो तो दो चीज़ें ज़रूर है, एक तो आपको डल लेक में आना है और शिकारा राइड करनी है, और दूसरा है ये सारे हाउस बोट्स। इसमें भी हम एक रात ज़रूर रुकेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक होटल में रुके हैं 2 रात के लिए, और फिर लास्ट जो हमारी श्रीनगर में नाइट होगी हम इस एक आध हाउस बोट में भी रुकेंगे। तो ये इस तरह से दुकानें आपके पास आती है। हाँ भाईजान, ये कॉफ़ी की दुकान भी हमारे पास आ गई। और आप क्या बेच रहे हो भैया? ज्वेलरी आइटम्स है। ज्वेलरी आइटम्स हैं इनके पास। यहाँ पे अगर आप देखो, आते हो तो reasonable बार्गेनिंग price। ज़रूर करना, क्योंकि ये जो प्राइस कहते हैं उस प्राइस में मान मत जाइएगा। डल लेक जो है वो 22 किलोमीटर लंबा है, और इस पे अलग अलग पॉइंट है। जो ये पहला पॉइंट है ये है गुलफाम लेक। गुलशन गुलफाम करके एक सीरियल आती थी दूरदर्शन पे जो यहाँ पे शूट हुई थी। 3 हाउस बोट थे, गुलशन और गुलफाम, और वो तीनों के बेस पे ही कुछ तो स्टोरी थी, मुझे अभी पता नहीं, लेकिन मैं जाके ज़रूर सर्च करूँगा, और वो यहीं पे शूट हुई थी। और इसी की वजह से इस लेक का, इस पार्ट का नाम, ये पहले पार्ट का नाम पड़ गया गुलफाम लेक। तो ये लेफ्ट साइड पे नेहरू पार्क, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, पहला और आखिरी फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है ये इंडिया का। तो कहीं नहीं बना फिर इसके बाद, आपको श्योर है आप? नहीं, गुजराती नाश्ता कैसा होता है, डेंजर नाम होता है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? जो ढोकला होता है वो ढोकला, खाकरा, ये सब क्या है? डेंजर नाम है पर अच्छे होते हैं। नहीं भैया, श्रीनगर में क्या क्या देखा आपको बताते हैं। हम सुबह आए, फिर टूलिप गार्डन, बोटोनिकल गार्डन देखा, उसके बाद चश्मेशाही देखा, और फिर यहाँ पे आ गए आपके पास मुगल गार्डन भी देखा। तो परी महल कैसा आपको लगता है जाने जैसा है? खंडर ही है ना इन शॉर्ट। तो परी महल थोड़ा पुराना सा किले जैसा है, अगर आप जाओ चाहो तो जा सकते हो। और भाई ने मुझे एक नया कश्मीरी वर्ड सिखाया, जबरबन। जबरबन, तो ये पीछे के जो पहाड़ी है इसे जबरवन कहते हैं। जबर का मतलब होता है अच्छा, और वन मतलब जंगल। भाई कह रहे थे कि यहीं पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे कि मैंने तो 2 ही देखी उसमें से, मिशन कश्मीर और कौन सा भैया, मिशन कश्मीर जब तक है जान। यहाँ पे एक वाटर स्पॉट करूंगा, जैसे कुछ खींच के लेके जाता है, पीछे बोर्ड पे खड़ा रहना है और वो लेके जाता है। मैंने बार्गेनिंग की थोड़ी, और जैसे कि मैंने कहा था यार बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है, और बार्गेनिंग करके मुझे यहाँ पे 400 में मान गए कि 400 में करवा देंगे। तो मैं करीब यहाँ से अब वहाँ जाऊँगा, और वहाँ से फिर घूम के पूरा गोल सर्कल लेके यहाँ पे आऊँगा। मेरी हो गई मेरी राइड, और अच्छी थी, मज़ा आया, काफ़ी ठंडे और व्यू भी काफ़ी मस्त था। अभी मैं जा रहा हूँ फिर से अपनी शिकारा पे। इधर का मौसम का कुछ भरोसा नहीं। अभी धूप होगा, आधे घंटे में ऐसा बारिश, आप देखे क्या हो गया। यहाँ पे सारी आर्मी है, आर्मी आर्मी सैनिक, हिंदुस्तानी मिलिट्री। ये पूरा मार्केट, मतलब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, होटल्स, कपड़े वपड़े सब बिकते हैं, सब कुछ पानी, कारखाने हैं और दुकानें हैं और घर है, मतलब ये पूरा एक शहर ही है पानी पे, इंडिया का वेनिस।
तो हम अभी एक दुकान पे उतरे हैं और ये पूरा गांव है मेरे पीछे। अच्छी जगह है, मतलब बिल्कुल देखने लायक जगह है कि ये एक पूरा शहर इन लोगों ने पानी पे बिठाया है, पूरा पानी पे सेट किया है। तो ये हम अभी भी डल लेक पे ही है। मेरे से बिल्कुल एक नॉर्मल दुकान की तरह लग रहा है। बहुत भैया आपने अच्छी तरीके से सेट किया है इसे। क्या बात है। तो ये सारी बस्ती बस्ती है और ये सारे खेतीबाड़ी करते हैं और ये मार्केट है। तो जी अंधेरा हो जाने की वजह से मैं डल लेक पे कुछ जगहों पे शूट नहीं कर पाया। उसमें से एक जगह है फ्लोटिंग लैंड। तो जी फ्लोटिंग लैंड डल लेक पे तैरते हुए ज़मीन के टुकड़े हैं और ये यहाँ के लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। यहाँ के लोग इस पे खेती बाड़ी करते हैं और इस पे सिर्फ 3 या 4 प्रकार की ही फल या सब्जियाँ उगाई जा सकती है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है कि ये ज़मीन सिर्फ मिट्टी से बनी हुई है और ये कम्प्लीटली पानी पे तैर रही है। तो ये सारी अखरोट के पेड़ से बनी हुई गिफ्ट आइटम। तो ये रात का व्यू डल लेक। आई डोंट थिंक ये कहीं पे दिखेगा आपको कभी। अच्छा रहा, कैसा रहा बहुत एक्सपीरियंस? अच्छा है। कितने घंटे घूमे आप? 3 घंटे घूमे 3 घंटे। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने मिली। अभी हम जा रहे हैं होटल फिर से, तो मिलते हैं होटल जाके।